क्लास 8 चैप्टर 19 नया चैप्टर है हमारा ये थर्ड टर्म का। माई स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष, मेरा संघर्ष फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष शिक्षा के प्रति। ये हमारे लेखक ने टाइटल लिया है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, मेरी लड़ाई। किसने लिखा है? राइटर है इस चैप्टर के ब्रूकर टी वॉशिंगटन। जो राइटर है उनका नाम है ब्रूकर टी वॉशिंगटन। पार्ट 1। अब हम पार्ट 1 आपको बताएंगे शुरू से। नया चैप्टर है हमारा ये थर्ड टर्म का। देखो पेज नंबर 127, 127 पेज नंबर को ओपन कीजिए। वन डे, एक दिन क्या होता है? वाइल एट वर्क, काम करते समय। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, काम करते समय, इन द कोयल माइन, कोयले की खान में। लेखक छोटा होता है, व्हेन द राइटर वाज यंग, जब लेखक छोटा होता है। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, काम करते समय, इन द कोयल माइन, कोयले की खान में। आई हैपन टू ओवरहियर, आई हैपन संयोग से सुन लिया। आई हैपन टू ओवरहियर, ओवरहियर का मतलब होता है संयोग से। जैसे कहीं पर हम जा रहे हैं, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, अचानक वह बात मेरे कानों तक जाती है, उसे कहेंगे हम ओवरहियर, संयोग से सुन लेना। आई हैपन टू ओवरहियर, मैंने संयोग से सुन लिया। टू माइनस, टू माइनस का मतलब होता है माइनस खान होती है, और माइनस का मतलब होता है खान में खुदाई करने वाली। जो खान होती है कोयले की, उसमें खुदाई करती है, उसे माइनस कहते हैं। टू माइनस, दो खान में खुदाई करने वाले, टॉकिंग, बातचीत कर रहे हैं। टॉकिंग मीन्स बातचीत करना। अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान विद्यालय या स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे थे। फॉर कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल का मतलब है नीग्रो लोग। नीग्रो होते हैं हमारे, उन्हें कलर्ड पीपल कहा जाता है। समवेयर, कहीं पर, इन वर्जीनिया, वह स्कूल कहां पर होगा? वर्जीनिया में। ये सब बातें कर रहे थे दो खान वाले, जो कोयले की खान में काम कर रहे थे। टू पर्सन वर वर्किंग इन द कोयल माइन, कोयले की खान में दो लोग काम कर रहे थे। सडनली, अचानक क्या हुआ? द राइटर ओवरहर्ड, लेखक ने सुन ली उनकी बातें। दे आर टॉकिंग, उनकी बातें सुन ली। और वो किस विषय में बात कर रहे थे? वो दे वर टॉकिंग अबाउट ए स्कूल, वे बात कर रहे थे किसी एक स्कूल के बारे में। विच स्कूल वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया, जो स्कूल वर्जीनिया में स्थित है, उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो लेखक ने अचानक उनकी बातें सुन ली। द राइटर ओवरहर्ड देयर टॉकिंग्स, उनकी बातें सुन लेता है। जब बातें सुन लेता है तो उसके अंदर कौन सी फीलिंग जागृत होती है? देखो, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला दिन होता है, दैट की आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग, कि मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी प्रकार के विद्यालय के बारे में मैंने ऐसी बात नहीं सुनी थी कि जो विद्यालय वर्जीनिया में स्थित है। और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रीटेंशस, प्रीटेंशस आडम्बरी, अधिक आडम्बरी है। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, कलर्ड स्कूल का मतलब होता है स्कूल फॉर ब्लैक चिल्ड्रन, ऐसा विद्यालय जो काले बच्चों के लिए बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं कलर्ड स्कूल। वहां पर नीग्रो के बच्चे पढ़ रहे हो, ऐसा स्कूल, उसे हम कलर्ड स्कूल कहते हैं। यहाँ पर इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में लेखक ने अपनी फीलिंग को रखा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज इंटरनल डिजायर, लेखक अपनी आंतरिक इच्छा को प्रकट करता है और उसके मन में एक फीलिंग जागृत होती है। ये फीलिंग
रोज उसके अंदर एक जागृत होती है, मैं भी उस स्कूल में जाऊंगा, एडमिशन लूंगा। अब सेकंड स्टैंजा क्या बता रहा है? अब दूसरे स्टैंजा में देखो, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, जैसे ही वे लोग वर्णन कर रहे थे, वर्णन करते हुए द स्कूल, उस विद्यालय का वर्णन करते हुए, इट सीम टू मी, लेखक के लिए ऐसा प्रतीत हो गया, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अब लेखक अपने माइंड में यह विचार कर रहा है कि वह स्कूल मेरे लिए ऐसा है, द ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे महान स्थान होगा, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, नॉट इवन हेवन, स्वर्ग से भी नहीं, प्रेजेंटेड ऑन अट्रैक्शन, और जो आकर्षक बन गया है, फॉर मी, मेरे लिए, एट दैट टाइम, उस समय का, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मन एंड एग्रीकल्चरल टू इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। अब लेखक ने उस विद्यालय का, जो उस इंस्टीट्यूट है, उस संस्था का नाम दे रखा है। उस संस्था का नाम क्या था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल टू इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। यह संस्था हमारी स्थित है, यह स्कूल स्थित है। दिस स्कूल वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में स्थित है। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मेन वर टॉकिंग, वे दो व्यक्ति बातें कर रहे थे। आई रिसॉल्व, ये सारी बातें सुनता है लेखक, उसके मन में एक इच्छा प्रकट होती है। बाद में कहता है लेखक, आई रिसॉल्व, रिसॉल्व का मतलब होता है डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, एट वंस, तुरंत ही, टू दैट स्कूल, अब मैं उस स्कूल में जाकर ही रहूंगा। ऑल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, लेखक क्या कहता है अपने मन में? आई हैड नो आइडिया, मेरा कोई विचार नहीं था। वेयर इट वॉज, कि यह स्कूल कहाँ पड़ेगा, इतनी दूर है, कहाँ पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। वो, और हाउ मेनी माइल्स अवे, कितनी दूरी पर स्थित है मुझे नहीं मालूम। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं उस विद्यालय में किस प्रकार पहुंचूंगा मुझे नहीं मालूम। यह लेखक अपने मन में विचार कर रहा था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, लेखक का लगातार केवल एक ही इच्छा थी, एक ही अभिलाषा थी, एम्बिशन था। एम्बिशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर। एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, उसने एक ही ठान लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, अब मैं हैम्पटन स्कूल जाकर ही रहूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। दिस थॉट, यह विचार, वॉज विद मी डे एंड नाइट, अब लेखक उसके सपने देखने लगा, अब मैं स्कूल जाऊंगा, वहां पर एडमिशन लूंगा किसी भी प्रकार का, यह उसको दिन रात सताने लगा। इन द फॉल, फॉल का मतलब होता है ऑटम, ऑटम का मतलब होता है ऐसा सीजन, ऐसा मौसम, ऐसी ऋतु जिसमें कि पेड़ पौधे लीफलेस, पत्र विहीन हो जाते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। इस समय ऑटम चल रहा है, इतना कोहरा, इतना जो पतझड़ हो रहा है, हमारा पत्तियां, पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, तो ये हमारा ऑटम सीजन में लिया जाएगा। अब लेखक क्या कहता है? लेखक आगे लिखता है, इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 की बात है। जब लेखक ने ये चैप्टर लिखा तब 1872 का वर्णन कर रहा है। वो क्या कहता है? इन द फॉल, उस समय कैसा मौसम था? पतझड़ का मौसम था, मतलब पेड़ों से पत्तियां गिर रही थी, पेड़ लीफलेस हो रहे थे। 1872। आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू मेक एन एफर्ट, मैंने प्रयास किया, टू गेट देयर, अब मैं वहां जाऊंगा। माई मदर वॉज ट्रबल्ड, अब लेखक मन में विचार कर रहा, मेरी माँ दुखी होंगी क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड, मैं इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनको छोड़कर चला जाऊंगा, बीमार रहती हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो लेखक क्या कहता है? माई मदर वॉज ट्रबल्ड, मेरी माँ दुखी होंगी, मेरी माँ परेशान हो जाएंगी।
विद ए ग्रेट फियर, उन्हें एक अंदर डर हो जाएगा, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस हमारा इडियम्स होता है, वाक्यांश होता है, इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण निरर्थक कार्य करना, फुलिश एंड यूजलेस टॉक्स। फुलिश एंड यूजलेस टॉक उसे कहते हैं गंभीर मूर्खतापूर्ण निरर्थक कार्य करना। तो माँ कहेंगी ये तो बेकार की बातें कर रहा है, पहाड़ों पर चढ़ने की बातें कर रहा है, स्कूल कहाँ पर होगा, कैसा होगा, कितनी दूरी पर होगा, ये कैसे पहुंचेगा, ये तो मेरा बालक बेकार की बातें कर रहा है। ये माँ की थिंकिंग रही। आगे देखो, एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में या किसी प्रकार से। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट। हाफ हार्टेड का मतलब आधी इच्छा। अब मैंने आधी इच्छा बना ली, अनमना हो गया मैं। कॉन्स्टेंट किसी की इच्छा पर, फ्रॉम हर उनकी माँ की इच्छा थी, दैट आई माइट स्टार्ट कि मेरा बेटा कुछ शुरू करे। आई हैड वेरी लिटिल मनी। अब लेखक क्या लिखा, लेखक क्या कहना चाहता है, आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास तो थोड़ा सा रुपए है। अब थोड़े रुपए में मैं वर्जीनिया कैसे जाऊंगा। लेखक कहता है आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ। अब थोड़ा रुपया है, उससे तो मैं अपने कपड़े खरीद लूंगा। जो थोड़ा रुपया मेरे पॉकेट में, उससे तो मेरे कपड़े आ जाएंगे। एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव, जब मैं यात्रा करना जाऊंगा तो वहां पर किराया लगेगा, टिकट लगेगी, उसमें चले जाएंगे सारे रुपए मेरे। माई ब्रदर जॉन, लेखक का एक भाई था। लेखक ने यहाँ इस चैप्टर में वर्णन किया है जॉन का। जॉन कौन था, लेखक का भाई था। माई ब्रदर, मेरा भाई जॉन, हेल्प मी, मेरा भाई जॉन मेरी सहायता करेगा। ऑल दैट ही कुड, जितनी की वह कर सके, बट लेकिन ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, लेकिन स्वाभाविक रूप से डेट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, वो ज्यादा रुपया नहीं होगा मेरे लिए। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे केम, अंत में क्या, वह महान दिन आ गया। अब लेखक की इच्छा पूरी हो रही है। लेखक इस लाइन में क्या कह रहा है, फाइनली। फाइनली का मतलब एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट डे कम, एक महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दी, और हैम्पटन, और मैंने हैम्पटन की यात्रा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल। सैचल होता है स्मॉल बैग। लेखक के पास एक छोटा सा बैग था, स्मॉल बैग था, डेट कंटेन, जिसमें थे, पेज को पलटिए 128 पर आइए, जिसमें थे फ्यू आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं थी, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े के, पहनने के कपड़े की कुछ वस्तुएं थी। आई कुड गेट, मैंने प्राप्त कर ली। माई मदर, मेरी माताजी, एट द टाइम, उस समय, वॉज रादर वीक, अपेक्षाकृत कमजोर थी, मतलब बीमार रहती थी। लेखक ने इस लाइन में ये भी लिखा है, मेरी माताजी उस समय बीमार चलती थी, बीमार रहती थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैंने कठिनाई से आशा करता था, टू सी हर अगेन, एंड दस अवर पार्टिंग वॉज ऑन द मोरल सेट, जब मेरी विदाई होगी। पार्टिंग का मतलब होता है विदाई, जब मैं इस अपने शहर को छोड़कर जाऊंगा। वॉज ऑल द मोर सैड, बहुत ही दुख होगा। सी हाउ एवर, मेरी माताजी, सी किसके लिए आया है, लेखक की माँ के लिए प्रयोग कर रहा है। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे बेटे ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है कि इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहा है, बहुत ही कठिन काम है ये। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्टेन, अब लेखक क्या लिखता है, दूरी फ्रॉम माल्टेन, माल्टेन से उसकी दूरी, टू हैम्पटन, माल्टेन से हैम्पटन की दूरी, इज अबाउट 500 माइल्स, 500 मील की दूरी पर लगभग था। वाई वॉकिंग, चलकर, वैगिंग राइड्स, लोगों से प्रार्थना करते हुए, वो थिन वैगन्स,
वैगन्स का मतलब होता है 4 पहिए की गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाता है। इन द कार्स में भी यात्रा करता है। इन सम वे आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, उसे कई दिन लग जाते हैं। आई रीच देयर टायर्ड, जब वो पहुंचता है हैम्पटन तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है, इतना लंबा सफर तय करके कोई व्यक्ति आया है तो वो कैसा पहुंचता, टायर्ड मतलब थका हुआ, लेखक बहुत थक चुका है। हंग्री, भूखा भी लेखक है। एंड डर्टी, और उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। इट वॉज लेट इन द नाइट, वह रात में लेट में मतलब बहुत देर में पहुंचा। हैम्पटन, उसे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब रात में बेचारा वो कहां पर ठहरेगा, नया स्थान है, वो नया शहर है, किसी को जानता भी नहीं है। अब उसके लिए और मुसीबत आगे बढ़ जाती है। अब लेखक क्या लिखता है, आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी। जब लेखक उस भव्य शहर को देखता है तो वह कहता है कि मैंने आज तक अभी तक ये बड़ा शहर नहीं देखा। एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, इस शहर ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया है। अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं कष्ट में पहुंच चुका हूँ। अब रात में किसके घर पर जाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति को वहां पर नहीं जानता हूँ। वेन, जब रीच रिचमोंड, जब वो रिचमोंड पहुंचा, रिचमोंड क्या होता है, अमेरिका के ब्राजीलिया राज्य की राजधानी, ये ब्राजीलिया राज्य की राजधानी है, वर्जीनिया राज्य की राजधानी है, अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की राजधानी, उसे रिचमोंड कहते हैं। आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी का मतलब यहाँ लेकर लिखता है विदाउट मनी। अब उसके पास रुपए नहीं है, उसकी पॉकेट खाली हो चुकी है, रुपए भी नहीं है लेखक के पास। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्विटेंस, और मेरे पास कोई, एक्विटेंस का मतलब होता है नॉन पर्सन, कोई जाना हुआ व्यक्ति भी नहीं है, मैं तो केवल सिंगल हूँ, अकेला हूँ। इन द प्लेस, इस स्थान पर। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, और मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ टू सिटी वे, उस शहर के रास्तों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं ढंग को नहीं जानता हूँ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना जाए, मैं कहाँ पर चला जाऊं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने कई स्थानों पर पूछा। फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए स्थान होते हैं, वहां पर पूछा। बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन बिना पैसों के कोई स्थान तो मिलता नहीं किराए पर रहने के लिए, लेखक के पास रुपया भी खत्म हो गया। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव नोइंग नथिंग। अब लेखक घबराने लगा, मैं क्या करूं, एज बेटर टू डू, इसके अतिरिक्त मैं क्या करूं। आई वॉक द स्ट्रीट, अब लेखक हताश हो जाता है, निराशा से भर जाता है। अब वह क्या करता है, आई वॉक द स्ट्रीट, अब लेखक स्ट्रीट गलियों में टहलने लगता है, यहीं पर वह अपनी रात को व्यतीत करेगा। इस प्रकार हमारा पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश हो गया।